कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया, ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया, पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया, ये भी सबने देखा है। इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है। यहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबरें आती हैं, पेंशन के भुगतान में भी परेशानी की बातें सामने आती हैं। केरल में नौकरी करने वाले परिवार की चिंता यही रहती है कि अगले महीने उनका वेतन आएगा या नहीं आएगा। इस समय वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां केरलम के बहुत सारे लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। एनडीए सौरगढ़े, एलडीएफ और यूडीएफ ने दशकों तक मील बांटकर केरलम को लूटा। इनके बीच एक प्रैक्टिकल समझौता रहा है। कुछ साल एलडीएफ वाले सरकार चलाएंगे, अपनी जेबें भरेंगे, उसके बाद यूडीएफ वाले आकर लूटेंगे। इनके इस गठजोड़ में हमारा केरलम उलझकर रह गया है। एनडीए सुहृदगढ़े, इन दिनों कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने मिलकर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस वाले कहते हैं कम्युनिस्ट बीजेपी की बी टीम है। यानी एलडीएफ और यूडीएफ इन लोगों ने भी मान लिया है इस बार केरलम चुनाव में एक टीम अगर कोई है, एक टीम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। केरलम में एलडीएफ, यूडीएफ दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां अगर किसी से डरी हुई है तो वो है बीजेपी। इन्हें बीजेपी का डर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है अगर बीजेपी यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। दशकों से एलडीएफ, यूडीएफ ने यहां बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन इन दलों की सरकारें
कभी भी एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करती। ये आपके सामने सिर्फ झूठे बयान देती है। बीजेपी सरकार आई तो एलडीएफ, यूडीएफ के हर घोटालों की जांच कराएगी, केरलम की जनता को न्याय दिलाएगी। इसलिए ये दोनों गठबंधन केरलम में बीजेपी सरकार बनने के डर से, ये जन सैलाब के समर्थन से इनकी नींद हराम हो गई है, ये डर रहे हैं। चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, ये केरलम के लोगों के सामने इसकी भी सच्चाई में आज रखने वाला हूं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया अलायंस पे सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। इसलिए आपको, मेरे केरलम के भाई बहनों को, इन दोनों से ही सावधान रहना है।